हम तो आपका स्वागत करने के लिए बुला रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे आनंद स्वरूप जी के लिए। मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि एक तरह से हमारे लिए ये इको क्यों हो रहा भाई? पास माइक दो आगा, इसलिए हो गया होगा। मोहासा बावई में आपको जमीन कब मिली? कब ली? हेलो She got the land 2 months back, and already all the approvals have been received, and we are ready to start the construction. जोरदार ताली बजाओ भैया। देखो ये अपने लिए हम आपका एक तरह से, कोई बात नहीं, हो गया, बहुत अच्छा। आपको बधाई दे रहा हूं मैं, आपको केवल, है ना, बहुत अच्छा है। आप यहाँ के अलावा कहाँ काम कर रहे हैं पूरे देश में? हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट इज इन आंध्र प्रदेश। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आप आंध्र प्रदेश के, तो आप आंध्र प्रदेश के हो। मैं आपका तिरुपति बालाजी वाला हिस्सा है ना, तो हम भी महाकाल वाले हैं। चिंता मत करो, खूब आनंद के साथ आप शारदा माई का आशीर्वाद लो। जोरदार ताली बजा करके आंध्र से चल करके एक जरूर आपको निवेदन कर देता हूँ कि रहते हुए यहाँ तो आप आनंद से रहो, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा की दया से आप सम्मान के साथ काम करोगे और 1 यूनिट अभी लगाया, अगले साल फिर वापस लगाओगे। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत जोरदार। 2 फ्लोर मिल और राइस मिल वाले हैं। रमन बंसल जी कहीं बैठे हैं क्या? रमन जी, अरे नमस्कार सर। जोरदार अभिनंदन करो। क्या फ्लोर मिल लगा रहे हैं आप? जी सर, करीब 1.5 साल पहले हमारे को लैंड अलॉटमेंट हुई थी और 250 टन का रोलर फ्लोर मिल और चक्की आटा प्लांट लगाया, जो अभी 12 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया। जोरदार अभिनंदन करें भाई रमन जी का, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर कीरतपुर से कमल सावलानी जी है क्या यहाँ? कमल जी, आप क्या राइस मिल लगा रहे हैं? जी, राइस मिल। चलिए आपको बधाई, जोरदार ताली। लगभग आपके यहाँ पर 170 से ज़्यादा लोगों को, वैसे तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। नाम तो 10 थे लेकिन बुलाए 3 है अपन ने, क्योंकि आज ये अगर 88 नाम है, अगर सबको बुलाऊंगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारे बीच में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, लेकिन ये केवल कागज पे नहीं हो, हमारा भूमि पूजन न केवल मैदान में हो बल्कि करने वाला भी दिखे और संवाद करके हमें एहसास करा रहा है। ये आप भी और कर सकते हैं लगातार। मैं आपको बधाई देता हूँ, जोरदार ताली बजा के एक बार आप भाई साहब, आपको बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। रीवा से शिलान्यास हुआ, छिजवार HD बैग्स, रीवा माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वहां, जोरदार अभिनंदन करो। ये अपने पूरे संभाग में चल रहा भूमि पूजन लोकार्पण, ये हमारी एक परंपरा है जिसमें हम अपने औद्योगिक निवेश को लेकर के अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं तो पूरे प्रदेश में भूमि पूजन लोकार्पण के काम भी हर महीने कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए और ये लगातार हमारा 6ठा कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से बधाई। राघवेंद्र जी है क्या? जी नमस्कार सर। राघवेंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सहयोग है आपका और हमारे रीवा के शिल्पकार, हमारे सबके मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, कलेक्टर मैडम का और DIC विभाग का, आप सबका बड़ा सहयोग है और हमारा कार्य आगे प्रगति पे है। जल्द ही हम 4 से 5 महीने के अंदर अपने यूनिट चालू करेंगे। चलिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये महूगंज वाले लाल जी गुप्ता जी बैठे हैं क्या? लाल जी, आप क्या लगा रहे हैं? राइस ब्रेन ऑयल का सॉल्वेंट प्लांट। जोरदार अभिनंदन, आपको भी बधाई देता हूँ। भूमि लोकार्पण कर रहे हैं आप तो ना? जी फैक्ट्री बन के तैयार हो गई है? जी हाँ, तैयार। चलिए मेरी अपनी ओर से बधाई आपको, पूरे रीवा के सारे बंधुओं को। और अभी जो जिस प्रकार से आप यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उम्मीद करेंगे अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव तक एक नई इंडस्ट्री लेके आप आएंगे। ठीक है, मेरी शुभकामना आपको भी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? राजेंद्र जी,
राजेंद्र शुक्ला जी। मुख्यमंत्री जी, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत आपने की है, उसका असर ये पड़ा है कि क्षेत्र वाइज क्या पोटेंशियल है वो लोगों को समझ में आया, पूरी मशीनरी उस काम में लगी है और 131 करोड़ का निवेश सिंगरौली में कोल वॉशरी का आज शिलान्यास हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ भाई, देखो अच्छी जानकारी दे रहे हैं माननीय शुक्ला जी। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं होते थे, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में सर्जिकल कॉटन, इसमें 3 करोड़ का निवेश, ब्राउन ऑयल फूड प्रोसेसिंग 14 करोड़ का निवेश और एसडीपी बैग में 35 करोड़ का। इस प्रकार से कुल मिला के लोगों में अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन आपके माध्यम से लोगों को मिल रहा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप ये अंदाज लगा लो, कभी रीवा, सागर, इन स्थान को तो औद्योगिक दृष्टि से कभी कोई गिनती में नहीं लेता था। यहाँ कोई इंडस्ट्रियाँ लगती है क्या? रीवा में कुछ समय पहले तक आने जाने के मार्ग नहीं थे। हमारे रेल के लिए भी सतना तक की रेल थी पहले। जब मेरा विवाह रीवा में ही हुआ है, बड़ा मुश्किल है मैं वहाँ से जहाँ रेल नहीं जाती थी आज़ादी के बाद से लेकर के लंबे समय तक, आज वहाँ हमारा 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू हुआ। ये बदलते दौर में माननीय मोदी जी का और ये सरकार का संकल्प है। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारी एयर एम्बुलेंस 24 घंटे, कोई आयुष्मान कार्डधारी हो तो वहाँ से उसको उठा करके योग्य हॉस्पिटल तक पहुँचाती है। ये पूरे देश में पहला प्रयोग है और रीवा से सबसे ज़्यादा हम लेके अपने मरीजों को आए हैं, इसलिए आपको बधाई दे रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें एक बार फिर। आपने कुछ उद्योग चालू कराए, बहुत धन्यवाद। सीहोर चलेंगे अपन ने, यहाँ से 750 करोड़ का सीहोर में निवेश हुआ है और शिलान्यास हो रहा है। श्रवण बिश्नोई जी हैं क्या? ऐसा रुकूं जरा माइक की जरिए कैमरा लगा भैया, कैमरा इन पे। बपुराम विष्णु बोलूँ जो डारा थर्मोप्लास्ट मालिक। ये गोपाल इंजीनियर विधायक जी बैठे हैं आपके पास में, जोरदार अभिनंदन करते हैं एक बार। चलो श्रवण जी। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या काय की फैक्ट्री लगा रहे हैं आप? पाइप की फैक्ट्री और इलेक्ट्रिक केबल की फैक्ट्री है सर। हाँ। और प्रशासन पूरा सहयोग किया और जमीन आप सागर में कहने के बाद में 1 महीने की मांग अलॉट हो गई और बाकी मैंने मशीनरी भी खरीद ली कल और 31 करोड़ की मशीनरी खरीद ली और विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर प्रोडक्ट चालू कर देंगे सर। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारे लिए सीहोर में इंडस्ट्री लगा रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मनीष जैन जी हैं क्या? मनीष जैन। जी सर, नमस्कार। 119 करोड़ की कौन सी इंडस्ट्री लगा रहा है, जरा बताओ ना जरा मनीष जी। सर हम लोग ये कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सर, जो आजकल सर अभी अपना ग्रीन एनर्जी के लिए जो प्रमोट है सतत स्कीम के अंतर्गत, तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है सर हम लोग गैस बनाएंगे और ये एक 20 टन का प्लांट है सर। तो ये जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सर अपना जो सोयाबीन का वेस्ट बच जाता है तो उससे हमारी गैस बनेगी सर। ये प्रोजेक्ट हम लोग सर तकरीबन 12 महीने में कंप्लीट कर देंगे सर। बहुत अच्छा, बधाई जरा आपको। जरा जोरदार ताली बजाएं भाई जरा हमारे मनीष जी के लिए। यहीं पर 2 इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल की अचल गुप्ता जी और आशुतोष दुबे जी भी लगा रहे हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर जगह निवेश का माहौल बना है। अब रायसेन चलते हैं। रायसेन। आदरणीय भाई साहब, आपको बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आपने गोपाल जी धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, बहुत सारे जिले कवर करना है। आपको बधाई। आपके यहाँ सीहोर जिले में आष्टा में हमारे पास 50,000 करोड़ का निवेश पेट्रोकेमिकल्स का आपके यहाँ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन कर दो आष्टा वालों के लिए। जी भाई साहब, बहुत अच्छा। आपने 60,000 करोड़ का गेल इंडिया भी दिया है हमको, उसके लिए भी बहुत बधाई, बहुत बधाई। के लिए बहुत सौगात दी है, मगर आपको भूमि पूजन में साक्षात भी आना है भाई। देखो भाषण देते तो पहले उद्योगपति भग जाते हैं, बहुत सारे सुन रहे, जरा चुप रहो, अभी अपने को लोगों को बिठाना है सबको है। चलो आराम से, बहुत अच्छा धन्यवाद। रायसेन।
बहुत बधाई आपको है सभी को। रायसेन नमस्कार। नहीं जुड़ पा रहे क्या? हेलो। रायसेन से ये सुश्री इशिता मोदी जी है क्या पास में? जी सर। बताएं आप क्या बनाने वाले, क्या आज लोकार्पण कर रहा है आपकी फैक्ट्री का? हाँ जी सर। ये माननीय भूपेन्द्र पटवा जी बैठे, हमारे सुरेंद्र पटवा जी पूर्व मंत्री जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ सभी अधिकारियों का अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ आज में लगभग 10 इंडस्ट्रियों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार ताली बजा। एक भी भूमि पूजन नहीं, सीधे लोकार्पण ही हो रहा है। ये गति है। मैं नाम पढ़ देता हूँ, दो जनों को बुलाऊंगा, बाकी को तो बुलाएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सबको शुभकामना देता हूँ। अवंतिका आराध्या इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की ये प्रियंका जी और इशिता जी 2 बात करेंगे। तो इशिता जी बताएं क्या करने वाले हैं आपके यहाँ पे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अलिस्को सर्जी फार्मा करके अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट 25 CR का है और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहा है, जो हमारे मोदी जी का सपना था कि हम पीपी प्रोडक्शन में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएं। बहुत अच्छा, बधाई आपको, जोरदार ताली बजाए इशिता जी के लिए। और आपके बाद पास में प्रियंका जी है क्या? ये प्रियंका जी, जी नमस्कार सर। आप क्या बनाने वाले हैं? सर पेंट की फैक्ट्री हमने खोली। पेंट्स की फैक्ट्री है? पेंट। बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूँ, जोरदार ताली बजाओ। आप भी लोकार्पण कर रहे हैं आज? जी सर। और ये सुरेंद्र पटवा जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं बाकी के नाम पढ़ देता हूं जो आज लोकार्पण हो रहा है। ये मेसर्स संजना कंस्ट्रक्शन का संजय कुमार डोके जी है, ये इनकी लोकार्पण हो रहा है। मेसर्स धाकड़ इंजीनियरिंग का राजेंद्र धाकड़ जी, इसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे मेसर्स मौर सैनफील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोविंद बंसल जी हैं, इनकी फैक्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। विशाल इंजीनियरिंग GMT इंडस्ट्री आकाश तोमर जी, इनकी इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। आदर्श बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड संजय अग्रवाल जी, आपकी फैक्ट्री का भी लोकार्पण हो रहा है। क्वालिटी मशीन एंड टूल्स कॉरपोरेशन सतीश जैन जी, आपका भी लोकार्पण हो रहा है। हाईटेक मेटल फार्मिंग, आपका भी लोकार्पण। जे दोषी जी इसके ऑनर है। सीट मेटल प्रेस पार्ट्स के ये काम करेंगे। सबको बधाई दे रहा, जोरदार ताली बजाओ। सुरेंद्र पटवा जी, अब आप सबकी तरफ से बोल दो। रायसेन हमारी इशिता बिटिया, शी इज ओनली 26 ईयर ओल्ड। अभी हैदराबाद से MBA किया आपने, और हमारी दूसरी बहन वो भी यहाँ से फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है। मैं महिला सशक्तिकरण के नाते भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी आप बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ। मंडीदीप इंडस्ट्री एरिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है आपके नेतृत्व में, मैं सिर्फ यही बधाई देना चाहता हूँ कि 268 करोड़ आपने नया इंडस्ट्री एरिया यहाँ से खोजा है। जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। धमाल मचाई है, उसके लिए बधाई। और मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमने बहुत सारे प्रपोजल्स आपको दिए हैं। मैं चाहूंगा, आपने बहुत 1 साल में जो उद्योगों को लेकर क्रांति मचाई है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ लंदन और जर्मनी में भी उज्जैन का भी और पूरे मध्य प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम खरगोन चलते हैं। मैं आपको रायसेन के सभी उद्योगपतियों को बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद। रायसेन खरगोन में फूड प्रोसेसिंग पार्क निगरानी में रविंद्र अलाई जी है क्या? रविंद्र जी, आवाज आ रही क्या है? हाँ। चलिए रविंद्र जी, बात हो रही है आपसे? हाँ हो रही है सर, हो रही है। आज शिलान्यास कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री का? सर आज भूमि पूजन है मेरी कंपनी का। चलिए कोई बात नहीं, बधाई। फूड प्रोसेसिंग पार्क का आज आपने शिलान्यास किया है। ये 2 लोकार्पण और होने वाले हैं। एक स्वस्ति टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मयंक शाह जी है क्या यहाँ पे? मयंक जी, थोड़ा मयंक जी माइक इधर लेकर उठ के अलग, हाँ इधर आ जाओ, उठ के जरा दूर थोड़ा, ये हाँ ये आवाज आ रही है गड़बड़, आप बोलो। जी सर, सर प्रणाम करता हूँ आपको और आपके पूरे विभाग को। आपके सहयोग से सर 1 साल के अंदर मैंने ये जमीन भी ले ली। ये माइक थोड़ा दूर कर लो बोलने में। मयंक जी माइक थोड़ा दूर रख के बोल दो। हाँ
जी, शेड लगा के सर आज फैक्ट्री चालू कर रहा हूँ, यह आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत बड़ी। मयंक जी को जरा अपना अभिनंदन करते हैं भाई, अच्छा आज आपका लोकार्पण हो रहा फैक्ट्री का। एक बायो फर्टिलाइजर की सावन पाटीदार जी हैं क्या? जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, वाह जोरदार, आपको बधाई। धन्यवाद सर। एक आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोगों को भाषण इतना मजा नहीं आता जितना नेता को आता है। हमारे उद्योगपति काम तो बहुत अच्छा करते हैं, ये हमारे ही पल्ले पड़ता है। जोरदार ताली बजाओ आप सबके लिए। धन्यवाद सर। आप इतने लोगों को रोजगार देते हो, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, आपके भरोसे से सारे लोगों के अपना एक तरह से लोकतंत्र जिंदा रहता है। लेकिन मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। यहाँ भी खरगोन में लगभग 12 इंडस्ट्रियां अलग अलग है। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। पाटीदार जी बैठिए आराम से, है ना। मैं आपको एक बार नाम पढ़ देता हूँ। यहाँ शिवधारा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इनकी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हो रहा है। हातोद जिला धार में SNZ प्राइवेट लेबोरेटरी कुलदीप गंगवात जी की है। ये पीथमपुर धार रायसेन एक साथ कर दिया क्या? चलिए एक बार सुनील गंगवाल जी, भावत सारस्वत जी, अंजनी कुमार जी, प्रकाश चंद सेवानी जी, लोकेश लोहार जी, नरेंद्र पवार जी, आयुष सोनी जी, अजय उपाध्याय जी, सभी के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये सब अलग अलग इंडस्ट्रियों का शिलान्यास हो रहा है, एक साथ 12 इंडस्ट्रियों का। सिवनी भुरकल खापा, यहां एक इंडस्ट्री का लोकार्पण और 2 के शिलान्यास। ये इंडस्ट्रियां तो 16 है, लेकिन प्रतीक रूप से करण जैन जी बैठे क्या? ये मुनमुन जी विधायक जी हाथ जोड़ रहे हैं। आपका भी अभिनंदन मुनमुन जी, जोरदार ताली बजाएं भैया आपके क्षेत्र में। बताएं, फूड प्रोसेसिंग चालू कर रहे हैं नंद गोपाल इंडस्ट्री के नाम से। करण जी थोड़ा ये बाइक में कोई दिक्कत है क्या? ये डेली 98 टन पैटी प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं पैराबॉइल्ड राइस। बहुत अच्छा। नंद गोपाल इंडस्ट्री के नाम से। और भी कोई इंडस्ट्री चलाते हैं पहले से, आप पहले ही चला रहे हैं? जी, हम लोग बेसिकली पंजाब से हैं सर, और पंजाब में हमारी कहाँ? पंजाब में? पंजाब में जी। हमारे पास 2 ही तरफ पंजाब वाले ही बैठे हैं, माननीय जैन साहब और गुप्ता जी। जोरदार। आप देखो पंजाब से अपने मध्य प्रदेश में आ रहा है निवेश। एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ, जोरदार तालियां बजाए भाई। ये माउंट कैलाश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, विनोद तिवारी जी हैं क्या? जी सर, नमस्कार। आप कहाँ के तिवारी जी? मैं नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ के? और माउंट कैलाश फूड प्राइवेट लिमिटेड। ये माइक थोड़ा दूर कर लो, माइक थोड़ा दूर कर लो, आपका थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ बोले। क्या नरसिंहपुर से हूँ। और पहली फैक्ट्री है कि पहले एक और कोई काम कर रहे हैं आप? जी, पहली फैक्ट्री है। चलो मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर पुनीत सिसोदिया जी भी है क्या? पुनीत जी आपका भी शिलान्यास हो रहा है। 250 करोड़ की लागत से आप क्या बनाने वाले हैं? सर फेरोलॉय का प्लांट लगाएंगे, सिलिकॉन मैग्नीज, फेरो मैग्नीज। फर्स्ट फेज में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, टोटल 250 करोड़ का सर। बहुत अच्छा। थोड़ा माइक दूर के बता, और भी इंडस्ट्री नहीं चला रहे हो आप पहले से? सर मैं 2021 में इंडिया मूव हुआ था, उसके बाद से मैं सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहा हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी में मैं काम कर रहा हूँ 3 साल। और कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के रहने वाले हैं? सर इंदौर का। इंदौर का, चलो बधाई आपको, बहुत बधाई। यहाँ 16 इंडस्ट्री है। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ किन किन की है। सतनाम गुप्ता जी, महेंद्र चौरसिया जी, गणेश प्रसाद यादव जी, जय परियानी जी, आमिर राजा जी, अमीश मिश्रा जी, प्रशांत बिहार जी, SN यादव जी, नितिन पटेल जी, हर्ष विश्वकर्मा जी, हसन राजा जी, योगेश मांगे जी, आशीष चौहान जी। आपकी सभी इस फैक्ट्रियों का शिलान्यास हो रहा। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई, और सबकी ओर से हमारे विधायक मुनमुन राय जी आप 2 शब्द बोल दें। ताली बजा के भैया सभी के लिए जोरदार तरीके से।
आपके प्रयासों से हमारा जो घुरकल खापा है बहुत उद्योग आ गए भाई साहब, और यहाँ से 6 एक्सप्रेस वे भी जिला से रायपुर जा रही है, तो यहाँ पे बहुत उद्योग आने की संभावना बढ़ गई। ये यहाँ पर भाई साहब पानी का एक प्रॉब्लम है। यहाँ 7.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपके पास लाए थे और आपने निर्देशित भी किया था, कहीं रुक गया, उससे पानी आ गया तो हमारे यहाँ और यूनिट बढ़ जाएगी। पानी का प्रॉब्लम है इस पूरे घुरकल खापा में। चलिए, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, सिवनी के छात्रों को, सभी उद्योगपतियों को। अपन भी शामिल हो जाए साहब, जरा सभी जोरदार ताली बजा करके। आप लोग हाथ किया होंगे पर मजबूरी है, क्या है, कार्यक्रम तो करना ही है। अब जरा भिंड चलेंगे। भिंड में यद्यपि यहाँ 12 लोग हैं लेकिन एक कोई बुलाएंगे। कमल जी, सत्यवाणी जी, पुष्पराज सिंह जी, देवास झा जी, आकाश शर्मा जी, ऋषभ जी, नरेंद्र धाकड़ जी, बलजीत सिंह जी, राजीव भाटिया जी, हरदीप सिंह कुशवाहा जी, साकेत झा जी और भवानी शंकर शर्मा। अब कमल, कपिल और पुष्पराज सिंह, जो तीनों में से पास में कौन है आपके? माननीय सांसद जी, हमारी संध्या राय जी बैठी है, सांसद जी, आपके किसके हाथ में माइक है जरा? माननीय विधायक जी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन ये संजय राय जी के पास माइक, नीली शर्ट में क्या कमल जी है क्या? मेसर्स पेल्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माइक से आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए, मैंने सबको बधाई दे दी, जोरदार ताली बजाओ। ये अपनी ओर से आप सबको, अपने आप के लिए भी ताली बजवा दो जरा, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा है। सभी को मेरी शुभकामना, बधाई। हमारे पास थोड़ा आगे और भी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्या शुक्ला जी, मंत्री जी बैठे हैं ना, राकेश शुक्ला जी, ये थोड़ा आपका वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो रहा है। माननीय मंत्री जी भी मौजूद है, संध्या मौजूद है, विधायक जी है, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं। आवाज नहीं आ रही राकेश जी? ये मान ले कि आपने सब अच्छा बोला और हमने आपका सब सुन लिया। जोरदार ताली बजाओ। आप सबको बधाई दे रहा हूं, तो यहां से भी ताली, वहां से भी ताली। अब देवास चलते हैं, देवास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देवास शर्मा जी, प्रांजल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुजरात, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। ताली वाली बजाओ ये प्रांजल जी के लिए भी। आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन हो रहा है? जी सर, यहाँ पे हमारी गैस संयंत्र का बहुत अच्छा हो रहा है, गुजरात गैस का सर। बहुत, पूरे प्रदेश में एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण चल रहा है। आपको भी मैं बधाई देता हूँ हमारी तरफ से। ये सारे मित्र आपके साथ, देश भर के उद्योगपति, प्रदेश भर के सब यहाँ आए हुए हैं। आपका पहले भी कोई फैक्ट्री है? पहली है सर, ये गुजरात गैस का प्रोजेक्ट है सर। गुजरात गैस 6 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में पहले से है, और मध्य प्रदेश में भी 5 राज्यों में अधिकृत किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बधाई आपको, सब मित्रों को बधाई, जोरदार ताली बजा करके। अब आप यहाँ से सागर जा रहे हैं, सागर। थैंक यू सर। सब, हम सब आपकी इस खुशी में शामिल है। सागर में कुल 10 इंडस्ट्री का भूमि पूजन हो रहा है, इसमें से एक छांटते हैं। ये मेसर्स हरिदर्शन इंडस्ट्री, कार्तिक सुंदरानी जी हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी को सागर की ओर से नमस्ते। ये जरा, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ हरिदर्शन इंडस्ट्री से। हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ सागर से, हरिदर्शन इंडस्ट्रीज से। मैं एक पीवीसी फ्लेक्सिबल पाइप की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। राकेश जी, कार्तिक सुंदर बोल रहे, राकेश बोल रहे हैं? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, कार्तिक। मैं कार्तिक बोल रहा हूँ सागर हरिदर्शन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। बोलिए कार्तिक जी, बोलिए। सबकी तरफ से आपको बोलना है, 16 लोगों में से शिलान्यास हो रहा आपके यहाँ? मेरा भूमि पूजन हो रहा है। भूमि पूजन हो रहा है ना? मेरा भूमि पूजन हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना आपको, बहुत बहुत, सारे मित्रों को शुभकामना, सारे हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधियों को बधाई। सागर में आमतौर पर इंडस्ट्रियों को लेकर के पहले थोड़ा
माहौल कमजोर था, लेकिन आज की स्थिति में 10 इंडस्ट्रियां लोकार्पण भूमि पूजन के लिए है। मैं नाम पढ़ देता हूं, कार्तिक जी बैठे, मेरी अपनी ओर से शुभकामना आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनुराग जैन जी, प्रवीण पांडे जी, श्रीमती उषा चौरसिया जी, श्री रोहित हुरकट जी, नरेंद्र जी, पवन कुमार शर्मा जी, श्रीमती नीलम अहिरवार जी, श्री राकेश जैन जी, श्री पंकज राय जी, सभी मित्रों को जोरदार अभिनंदन करके हाल से यहां से वहां तक आप सबके लिए शुभकामना। अपने लिए भी बजा दो आप, तो अपने वेट करके क्या दिक्कत है। मेरी अपनी ओर से और सभी मित्रों की ओर से आज अभिनंदन है। कुल मिलाकर के सागर, रीवा, सिवनी, देवास, धार, इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिलों में से अधिकांश केंद्रों पर, और एक खास बात जहां हमने पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी की, वहां पे भी माहौल बना हुआ है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी मित्रों को बधाई। शुरू के मैं नाम नहीं बोल पाया था, नर्मदापुरम के भी 10 अलग अलग नाम थे, बाकी नाम थे, थोड़ा माफी चाहता हूं, थोड़ा समय कम पड़ गया। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रदेश के 48 जिलों की 1200 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को रुपए 366.56 करोड़ के अनुदान का सिंगल क्लिक से वितरण करना है। तो कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर ये अनुदान राशि उन्हें प्रदान करें। वो निकल गए थे, मैं निकल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र माना बुधनी में अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण होना है। तो कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप उसका भी लोकार्पण करें। प्रदेश में 98 इकाइयों को 163 एकड़ भूमि हेतु आश्रय और आवंटन आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसमें 911 करोड़ से अधिक का निवेश और 3,938 से अधिक रोजगार सृजन होंगे। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी, कृपया लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इन सभी प्रतिनिधियों को प्रदान करें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री पवन गर्ग जी, MD। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप इन्हें LOI और LOD प्रदान करें। श्री पवन गर्ग जी, फूजियाम पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से, आपके प्रोडक्ट हैं सोलर पावर। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ सुश्री वंदना शर्मा जी से। सुश्री वंदना शर्मा जी, KVMG मेडिसेफ प्राइवेट लिमिटेड, और विभिन्न प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं मेडिकल से संबंधित। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री ललित मित्तल जी से। श्री ललित मित्तल जी, KRM हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से, और आपके प्रोडक्ट्स हैं IVD एंड रैपिड टेस्ट किट्स। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सत्येंद्र साहू जी से। श्री सत्येंद्र साहू जी, MS कमला सेल्स सर्जिकल से आप हैं, और आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्लांट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। श्री रोहित वर्मा जी और श्री सुयांश पात्रास, आप MS SR एंटरप्राइजेस से हैं, और ब्रेड एंड बिस्किट आपके प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ कि श्री नितिन कन्यालाल सावलानी जी मंच पर आए।
MS राइजिंग ग्लोरी इंडस्ट्रियल लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं आप और आपके प्रोडक्ट्स हैं एग्रो फूड प्रोडक्ट्स। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शारदा अग्रवाल जी। MS अग्रवाल एग्रो से आप हैं और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। ISEQ से अभिषेक रॉय जी, आप मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं। अब मैं श्री अनिल यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री अनिल यादव जी मैसेज रीवा एंटरप्राइजेस इटारसी को पैच नेशनल पार्क कर्माझिली गेट स्थित इकाई हेतु लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कुसुम अ और स योजना अंतर्गत रुपए 2250 करोड़ की 260 विकेंद्रीकृत और परियोजनाओं के तहत विकसित प्रतिनिधित्व अनुबंध संपादन प्रदान किया जाना है, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री प्रणवदेश जी और श्री विद्याभूषण जी को। और साथ ही साथ MS APV Renewable Projects and Consultant LLP। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री सिद्धार्थ यादव जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। सिद्धार्थ जी के बाद मैं निवेदन करती हूँ श्री गोविंद राम जी से, कृपया आप मंच पर आएं। श्री गोविंद राम जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आशुतोष सिंघल जी से। आशुतोष सिंघल जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जी, कृपया संबोधन के लिए आए। और मैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम, इस कॉन्क्लेव का आज यह छठा पड़ाव है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के एक सक्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माँ नर्मदा का तवा का यहाँ मिलन, ये एक पौराणिक कथा अलग हो सकती है, लेकिन जल संपदा में ये जिस प्रकार से सरसब्ज करता है, ये बड़े पैमाने पर किसी भी निवेश के लिए पर्याप्त है। इतना ही कि यहाँ अथाह जल राशि किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए कभी भी कम न पड़ने वाले आश्वासन की तरह अपनी अथाह जल राशि के भरोसे से कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करो। और दो हमारे पंजाब के प्रमुखतम उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, मूल रूप से तो लुधियाना से चले हैं, लेकिन ट्राइडेंट और वर्धमान, जोरदार अभिनंदन करो। एक बार आए मध्य प्रदेश तो ऐसा प्रेम के लगातार निवेश बढ़ाते 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 ये प्रेम हमारे बीच में लंबे समय तक बना रहे। भगवान की यही कृपा है।
आज के इस अवसर पर रीजनल कॉन्क्लेव में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, बहुत सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी श्रीमान दुर्गादास उइके जी, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व लोकसभा के सचेतक, 4 बार लोकसभा के माननीय सांसद रहे, अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का। हमारे एमएसएमई मंत्री और मूलतः तो उद्योगपति हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय चेतन कश्यप जी का, जिनने विस्तार से अपना बात कही है। माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, आपका भी आनंद है, पहली बार में ये भी साल पूरा नहीं हुआ है और ढोल ऐसे बज रहे कि आनंद आ रहा, पूरा देश सुन रहा, जोरदार अभिनंदन करो आप। किसी का ऐसा भाग्य होना चाहिए, एक साथ इतने निवेशकों के साथ इतने प्रकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो जाए, इसके बाद बचता क्या है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमारी पूरी पार्लियामेंट और उनके सभी सदस्यों का जो मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, वो एहसास करा रहा है कि ये बदलते दौर का भारत है, ये हमारे लिए एक अलग अवसर दे रहा है। मेरे इसी सदन में हमारी एक और सांसद बैठी है, भोली भाली श्रीमती माया नारोलिया जी। सारी दुनिया माया की दीदी, आपका भी अभिनंदन है। इधर बैठे वो भी, उधर बैठे वो भी, इस दुनिया की चराचर जगत में। पुराने एक गाना था फिल्म का, क्या मालूम, बाप बड़ा ना भैया, क्या दुनिया माया उसी की चलती है। लेकिन ये अपने 33 करोड़ देवी देवताओं में, अभी मैं विस्तार से बात करूंगा। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विधायक माननीय सीता सरण शर्मा जी, आपका अभिनंदन है। यहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहीं कार्यक्रम हो रहा है ना शायद, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही। और यहाँ विधायक माननीय विजयपाल सिंह जी, कहाँ है विजयपाल सिंह जी, सामने है। नागवंशी जी, हमारे हेमंत जी खंडेलवाल जी, बैतूल के डॉक्टर परागरे जी, और कौन कौन है, प्रेम शंकर जी, आपका भी अभिनंदन है। और दूसरे सारे नेताओं के लिए जोरदार अभिनंदन। ये जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही तो पूरे संभाग के लिए है। यहाँ हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, तीनों जिलों के सारे जनप्रतिनिधि, सभी सांसद, विधायक, मंत्री, सबका अभिनंदन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो क्रम हमने जारी रखा था उस क्रम के अंदर नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे कुछ स्थान थे। जब शुरुआत में बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, ये थोड़ा एकदम सूखा वाला इलाका, यहाँ तो बड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ से मैं इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो आज की स्थिति में, आज ही आज में यहाँ एमएसएमई और अन्य सब सेक्टर मिला करके इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और अन्य सेक्टर के 31,800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपनी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये महत्व है, जिसमें 46,000 लोगों का, जोरदार अभिनंदन करो, 46,000 लोगों का। लेकिन इसमें 60% यहाँ का है, 40% दूसरी जगह का भी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। हमने ये प्रयास किया कि रीजनल कॉन्क्लेव जब भी हो वो एक साथ पूरे प्रदेश की बात करने वाली हो। जैसे कि हमने अभी भूमि पूजन, लोकार्पण, ये जब क्रम चालू करा तो पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। ये सारी व्यवस्था इसी से जोड़कर की जा सकती है। जब निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश के लिए समग्र रूप से बात करने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है पूरे देश का, और देश का तो क्या दुनिया के अंदर, माननीय मोदी जी ने भारत का 2014 के बाद जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य में बदलते दौर में दुनिया के अंदर विश्वास हुआ है कि कोई देश की प्रगति हो न हो, एकमात्र देश भारत है जो दुनिया के सामने आदर्श रूप में अपनी पहचान बना के आगे बढ़ रहा है। जहां निवेशक अपने निवेश करने के लिए आ रहे हैं, जहां की जीडीपी कहां जा रही है। 250 साल तक राज किया है इंग्लैंड ने हम पे, लेकिन इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके हम अपने उससे 5वें नंबर पे आए। ये बदलते दौर का भारत,
और आने वाले समय में क्या जर्मनी, क्या जापान 2024 की शपथ के बाद जिस प्रकार से माहौल बना है पूरे दुनिया के अंदर, भारत की जो प्रगति है वो वाकई चमत्कृत करने वाली है। लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। लेकिन दुनिया का जब सबसे युवा देश भारत है, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र का एकमात्र देश है जिसके लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाओं पे पूरी दुनिया को भरोसा है, जहां हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, यहाँ की दिनचर्या के बलबूते पर, गौरवशाली अतीत की संस्कृति के भरोसे से भारत जब आगे बढ़ रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी तय किया कि हम बराबरी से अपने मध्य प्रदेश के अंदर, और परमात्मा ने हमको ये सब दिया भी है। आज मैं नर्मदा जी के किनारे बात कर रहा हूँ। विगत 20 साल के अंदर नर्मदा वैली के बलबूते पर अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% के आसपास पहुंची है तो ये बड़ी सौगात थी। लेकिन इसका और आनंद तब बढ़ रहा है कि इसी साल, एक ही साल के अंदर हमने पार्वती, कालीसिंध, चंबल, पीकेसी योजना के माध्यम से राजस्थान से 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करके हमारे जल का वो भी उपयोग करें और हम भी करें। 70,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी इसी साल हुई है, जिसके भरोसे से हमारा चंबल से लगा करके मालवा तक के लगभग 10 से ज्यादा जिलों के अंदर पीने का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी, सब प्रकार के जल राशि का उपयोग करने का प्रबंधन हुआ। एक और बड़ी योजना अर्थात केन बेतवा नदी जोड़ो योजना, जो अटल जी ने सपना देखा था कि किसी देश की बेहतरी के लिए नदी से नदी जोड़ करके भी कुछ काम किया जा सकता है। मुझे खुशी है इस बात की, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने केन बेतवा के भी टेंडर करके उसका भूमि पूजन का निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवाया है। आइए, आपके नेतृत्व में इस राज्य ने जो कहा था वो करके दिखाया है। उनके मार्गदर्शन में कि हमारी नदी जोड़ो केवल कल्पना नहीं हो सकती है, ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हो सकती है। और जिंदगी भी जिनको जरूरत है, हम सब जानते हैं बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का इलाका और मध्य प्रदेश का इलाका केवल पानी के कारण से, मुझे इस बात का गर्व है, बुंदेलखंड वो बेल्ट रहा है जो ना अंग्रेज, ना मुगल, ना पठान, ना खिलजी, सुल्तान हर काल में सीना ठोक करके हमारे बहादुर बांकुरों ने हर एक से मुकाबला किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन क्षेत्र की इज्जत बचाए रखी है। वो बुंदेलखंड का इलाका था। अपने खून को पानी समझ के बहा करके भी देश के सामने आदर्श उत्पन्न किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, परमात्मा ने थोड़ी कड़ी परीक्षा ले ली। उनके पास जल राशि का अभाव था, तो मानव संपदा, मानव व्यवस्थाओं के साथ में बदलते दौर में पानी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के दोनों राज्यों के लिए लगभग 30 जिलों के अंदर इस पानी की उपलब्धता करके वो पूरा इतिहास बदलेगी। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। आज पूरा बुंदेलखंड पानी से सरसब्ज होकर के सब प्रकार की व्यवस्था के लिए आज एक बार फिर करवट बदलने के लिए तैयार है। जहां भविष्य में बड़ी बड़ी कई प्रकार की इंडस्ट्रियां लगेगी, जहां बहुत देर तक बात हो गई, बहुत भाषण हो गए, इसलिए लगा कि अब ज्यादा बोलने के बजाय भी आपने भी देखा 88 अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में हमारे विभिन्न जिलों में लोकार्पण भूमि पूजन के यहीं वर्चुअल रूप से हमने उनको इस पूरे अभियान में शामिल किया कि हम जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। और जो जहां कोई भी फैक्ट्री खोलता है, सरकार का भी आनंद आना चाहिए, समाज को भी मजा आना चाहिए, और एक तरह से इस उद्योग जगत के अंदर इसकी अपनी एक आनंद की अलग अनुभूति होती है। इसलिए आप सबको भी उसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इसका भाव ये है कि हम अपने इस पूरे वातावरण में आज बदलते दौर में जब से सरकार बनी है, बीच में लोकसभा चुनाव के 3-3.5 महीने की उस अवधि को निकाला है, जब हमारे बीच में आचार संहिता लगी है, तब से लगा करके आज तक कोई महीना खाली नहीं गया है जब हमारी इस प्रकार की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं हुई है।
हर जगह ये अभियान चला करके हमारे अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अपने इस क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार के सेक्टर में मुझे इतना अच्छा आनंद आता है। मुख्यमंत्री की तो मजबूरी है, लेकिन एक बात आप भी देखना, हमने संस्कृति बदलने का प्रयास किया। आम तौर पर ऐसे कार्यक्रमों में बहुत मुश्किल जाती है कि हमारे सीएसबी 5 घंटे बैठे और मुख्यमंत्री भी 5 घंटे बैठे। ऐसे मंच पे तो अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाओं का सवाल नहीं है, ये संदेश का सवाल है। संदेश स्पष्ट है, क्या अधिकारी, क्या हमारे नेतृत्व करता, सबका मन एक है। सब मिलकर के जो कह रहे हैं, आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, उस बात की विश्वसनीयता होना चाहिए, उसके परिणामकारी हमारे रिजल्ट आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इसका परिणाम निकला कि कई सारे लोग, यहाँ तो छोड़ो, अभी हम जर्मनी और इंग्लैंड गए, वहां जमीन मांग रहा, भाई हम सर्टिफिकेट पकड़ा रहे, लो अभी हाल जमीन, कल से आओ भारत अपना काम चालू कर दो। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। भूमि की उपलब्धता के मामले में जिस प्रकार से गति हमारे विभाग ने रखी, और केवल भूमि की नहीं, सभी प्रकार से आपने अभी देखा हमारे पास एमएसएमई के माध्यम से अब तो डीबीटी केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनको हितग्राही कहते हैं। हितग्राही मतलब 1000, 2000, 5000 की राशि उनके खाते में डल जाए, नहीं, हमने इसमें संशोधन कराया। हमने कहा कि हमने किसी भी उद्योगपति से भी अगर ये आश्वासन दिया है कि हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, तो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट उसके खाते में जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, आज ही 48 जिलों की 1200 अधिक इकाइयों के खाते में 367.56 करोड़ का अनुदान हमने सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडरशिप के आधार पर हमने अपनी सरकार की ये विश्वसनीयता बनाई है कि जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जो बात हो सकती है वो जरूर सबके सामने आना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, यहीं पर हमने कई सारे प्रकार से, अब कितने प्रकार से प्रोत्साहन दे, भूमि के अंदर प्रोत्साहन दे रहे, कोई बात नहीं, ना के बराबर लागत लगेगी, पानी, बिजली, बाकी व्यवस्था तो ठीक है। अगर आप अपने हमारे श्रमिक बंधु भी रखोगे तो आपको उसमें भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उसके बाद भी सभी विभागों की अलग अलग प्रकार की हमारी निवेश की पॉलिसियां बनी, उन पॉलिसियों के बलबूते पर आपको उन सारी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर भी हमने कहा है ये पॉलिसियां जो बनी है उसके आधार पे बात करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं एज ए सीएम यहाँ बैठ के जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि 100 करोड़ तक के निवेश के अंदर अंदर तो ये हमारी पॉलिसी से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका निवेश का और बड़ा प्रस्ताव है और आप राज्य में निवेश करना चाहते हो तो मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कैबिनेट से भी आपको कोई विशेष लाभ दिलाना पड़ेगा तो हमारी सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इसमें हमको कोई कोर कसर, कोई कमी बाकी नहीं रहने वाली है। अर्थात सभी प्रकार से इन नव उद्योगपतियों के साथ पुराने जमे हुए भी उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहन दे करके हमने तय किया है 5 साल के अंदर हमारी सरकार का बजट डबल करेंगे। डबल करना मतलब हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारे सेक्टर में जहां जहां गुंजाइश है, और सेक्टर भी है, आईटी का है, टूरिज्म का है, माइनिंग का है, एनर्जी का है, कौन कौन से सेक्टर है मुझे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। आज तो मैं संकेत में बोल रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भी अपने खेत खेत में सोलर पंप लगा ले ताकि वो अपनी बिजली फ्री करे और आगे बढ़े। ऐसी एक नहीं कई योजना कर रहे हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके यहाँ कई सारे प्रकार से, जैसे एग्रीकल्चर की और बाकी एनर्जी की, आप हमारी गारमेंट इंडस्ट्री की, रेडीमेड गारमेंट्स की, कितनी प्रकार की इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक नहीं 52 यूनिवर्सिटी आप हमारे पास निजी क्षेत्र की भी आ गई, 17 यूनिवर्सिटी सरकारी सेक्टर की है। लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जो स्किल डेवलप कर रहा, सबकी उन्नति के आधार पर आईटी सेक्टर से भी हमने आगे और कुछ योजना बनवाई है।
कोई सेक्टर खाली नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक सेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का सबसे अच्छा राज्य बने, यहाँ के रोजगार के अवसर हमारी सबसे अच्छी स्थिति में जाए, यहाँ निवेशक आकर के अपने काम धंधे को फैलाए, डबल करे, चबल करे, जितने आगे तक जाना चाहे जाए, ये बाबा महाकाल आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री पुलकित शर्मा जी, चेयरमैन CII भोपाल। नमस्कार। मध्य प्रदेश के यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके साथ यूके और जर्मनी के दौरे पे मैं था और वहाँ पे जो आपने एक अलग ही तरीके से निवेशकों को आकर्षित किया है, उसके लिए आपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का जो रोड शो किया था, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। सर, जिस तरह इन्वेस्टमेंट की गाड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2003 में सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करी थी और उसके बाद